हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाए हैं। जो 2021 सबका क्वेश्चन है, 2021 का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, उनका प्रीवियस ईयर लाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई में एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, पहले छोटा सा क्वेश्चन लिए, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा लिए। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए क्या है। 2x प्लस वाई पे होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का मान, तो इसको a प्लस बी पे होल क्यूब होता है, a प्लस बी पे होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये होता है सूत्र इसके अनुसार। तो आप बताइए, इस पर बैठा दीजिए, ए को माने इसको माने तो इसका ए क्यू कर दीजिए, इसको बी माने तो इसका बी क्यू कर दीजिए, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस हो गया, हो तो गया 8a क्यू 2 का वाई क्यू प्लस 2 का दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स पे पावर 4 ना, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर ही होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। तो बोला एक्स स्क्वायर का गुना है, तो एक्स स्क्वायर किस में है, तो एक्स स्क्वायर इसमें है, तो इसमें एक्स स्क्वायर छोड़ के कितना बच गया 2y, 6y बच गया, तो 6y इसका गुणज क्या होगा 6y होगा ना। अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 4 गुना 3 12 होगा, तो ये 12 होगा, तो 12 तो कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा 12y। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर क्वेश्चन, क्या सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसमें उसने 10% लाभ पर लैपटॉप और 5% लाभ पर स्कैनर को बेच दिया, तो उसका लाभ के प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताइए, उसका कीमत कितना है 42,000, कितना परसेंट लाभ कमाया 10%, तो 10% निकाल दीजिए इसका कीमत कितना है 8,000, स्कैनर का 8,000, स्कैनर पे कितना कमाया 5% लाभ, तो 5% का निकाल दीजिए, कर दीजिए 0 0 0 0 0 0, कितना हो गया 4200, और ये 8 पंजे 40, 400, 42 4 4600 उसका लाभ हो गया। लाभ कितना निकला 4600, और कुल कीमत कितना था उसका, कितना रुपया लगा था 42,000 और 8,000 50,000, कितना लगा था 50,000, तो कुल क्रय मूल्य कितना लगा था, क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 42,000 प्लस 8,000, कितना हो गया 50,000, ये हो गया। अब निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्या आता है क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ वो कितना आया 4600, तो 4600 लिख दीजिए, गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 42,000 8,000 50,000। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना हो गया 46 बटे 5, 9 बटे 45, 9.1/5 प्रतिशत निकल गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि BE अर्थात समांतर है CE के, चावल आकृति है BC समांतर है BC समांतर है DE होगा ना चाहिए DE के, BE समांतर क्या है DE के। ठीक है, तो AD कितना है AD 2.5, AD आपका 2.5 आया है। ठीक है, और क्या हो रहा है BD कितना है 3.5, तो 3.5 हो गया BD। और EC कितना है EC 4.2 हो गया। तो AC का मान मतलब पूरा मान AC का मान निकालने बोल रहे थे। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, जब एक त्रिभुज में दो भुजा समांतर हो, ठीक है, एक भुजा समांतर है, देखिए समांतर है,
जब ए बी दोनों समांतर हो तो होता है भुजा समानुपाती होती है। तो मतलब कहने का मतलब है ए डी बटे ए बी। अगर किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज में अगर ई दोनों बराबर है, ई दोनों समांतर है तब ये रूल काम करता है। ठीक है, ए डी बटे ए बी, ये छोटा फिर बड़ा, फिर ए ई यहाँ से यहाँ तक छोटा फिर पूरा ए सी। छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ए डी आपका क्या है 2.5 तो 2.5 लिख दीजिए। ए बी क्या है 3.5 तो 3। ए बी क्या है, ये दोनों में ए बी पूरा है तो ये पूरा जोड़िए तो 3 दूनी 5 1 6, 3 दूनी 5 1 6 होगा तो 6 लगा दीजिए। ए सी कितना, ए ई कितना है, इसको एक्स मान लीजिए, ये कुछ नहीं देता एक्स मान लीजिए। ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी कितना मान रहा है, ऊपर एक्स और ये 4.2 तो 4.2 हो गया। तो जोड़िए, अब गुना कर दीजिए 2.5x प्लस इधर गुना कीजिए 25 और 42, 10 बगैरह 1, 4 1 5, 20 बगैरह 2 और 2 10, ये 5, ये हो गया। अब पॉइंट पर 2 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक दे दीजिए। क्या हो गया 10.5 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, बराबर 6x। ठीक है, अब देख लीजिए ये प्लस 10.5 बराबर क्या हो जाएगा 6x। ये प्लस में इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस कर दीजिए, यहाँ 2x कितना हो जाएगा 3.5x बराबर 10.5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10.5 बटे 3.5, तो काटिए कितना हो जाएगा 3। तो इसका ए ई बराबर कितना हो गया, ए अब वो क्या माने थे x माने थे, इसको x माने थे। अब पूछा था ए सी बराबर है, इसके बराबर x बराबर 3 आ गया, 3 आ गया तो दोनों को 4 3 7 बराबर 0.2। तो इसका मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा 60.2। समझे कैसे हुआ, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या एक फर्नीचर जो है दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। उस डिजाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य ये है। एक बात याद रखिएगा, जब भी छूट दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा और लाभ या हानि होगा तो क्या होगा क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, तो एक बात रही आपका क्रय मूल्य इतना है 11,900। ठीक है, क्रय मूल्य पे क्या हो रहा है लाभ होता है, लाभ यानी क्या होता है क्रय मूल्य पे, तो 20% लाभ हो रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है तो 120 हो गया। इसका 120 लिख दीजिए, 20% लाभ होगा तो 100 प्लस 20 120 हो गया बराबर 1/100। और नीचे क्या इधर हो गया क्रय मूल्य, इधर हो गया अंकित मूल्य, इसको अंकित मूल्य मान लीजिए। अंकित मूल्य बराबर एक्स, अंकित मूल्य मान लीजिए। अंकित मूल्य पे क्या है 16% की छूट, तो 100 माइनस 16 हो गया बटे 100, 100 कर गया बराबर में, बराबर जैसे 2/4 है 4/8 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बराबर में ऊपर नीचे नीचे करता है 2 दूनी 4 अब बराबर 4/8 रहेगा तो अब बराबर काट सकते हैं, गुना में रहेगा तो नहीं काट सकते हैं ऐसे, गुना में आप तीसरा काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, लेकिन बराबर में आप ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। कर दिए 11,900 गुना 120 बराबर कितना हो गया 84x। ठीक है, 12 से काटिए, 12 84, 12 का 12 0 10 हो गया, 7 से काटिए, 7 का 7 4 बच गया 49, 7 7 49 1700, 1700 और 10 कितना हो गया x बराबर 17,000। और x क्या माने थे अंकित मूल्य माने थे, अब पूछ रहा है कि उसे अंकित मूल्य पूछ रहा था, अंकित मूल्य और 17,000 तो आंसर 17,000 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो बोला 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए 16 पुरुष है तो 16 m लिख दीजिए, पुरुष को मान लीजिए कितना दिन में काम कर सकती है 8 दिन में। एक सूत्र होता है MD, M1D1 बराबर M2D2। M मतलब पुरुष या आदमी कोई मेन, समझे, और दिन मतलब दिन, एक पहला आदमी का दिन प्लस मतलब पहला आदमी प्लस दिन इंटू दिन और दूसरा आदमी और दिन, तो पहला आदमी का दे दिए 16 आदमी हो गया और दिन हो गया बराबर। अब देख लीजिए इसमें 8 पुरुष है तो पुरुष को m लिख दीजिए,
अब महिला 9 महिला 8, महिला को W लिख दीजिए। कितना दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 16 पुरुष अकेला 16 पुरुष करे तो 8 दिन में करेगा। अब बोल रहा है कि 8 पुरुष और 9 महिला मिलकर करेगी तो 10 दिन में करेगी। ठीक है, तो दोनों एक साथ कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबर काम कर रहा है, दोनों तो बराबर कर दिए। कितना हो गया? 16m गुना 8, 10 हो गया 80m इंटू 90W। ठीक है, 90W। अब बताइए 10 जैसे 100, अरे गुना, ये गुना में, इस प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, कैसे काट देंगे? गुना प्लस में तो कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हम गुना में समझ लिए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 16m गुना इतना और ये 80m प्लस 90W। इसको गुना कीजिए, 16 × 8 = 88 से 128m बराबर 90m प्लस 80m 90W। ठीक है, ये प्लस को इधर कर दीजिए तो 180m, m मतलब मेन मतलब पुरुष। ठीक है, प्लस ये अंदर माइनस कर दीजिए बराबर 90W। कीजिए, कितना हो गया? 48m बराबर 90W। अब बताइए आपको 16 निकालना है, 16 निकालना है, 16 पुरुष निकालना है, 16 पुरुष निकालना है आपको। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए, जब 48 पुरुष बराबर 90 महिला है, ठीक है, तो 16 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 90/48 गुना 16, इतना महिला निकलेगा। 16 × 48, 30 × 90, ये 30 हो गया, 30 हो गया। तो क्या हो गया? 16 पुरुष आपको, ये 20 महिला है। आपको पुरुष तो दिया हुआ, महिला निकालना है, तो महिला निकालना है तो आपको उल्टा कर दीजिए। एक काम कीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या बोला है? 90 महिला जो है 48 पुरुष के बराबर है। ठीक है, तो बोला कि 20 महिला कितना पुरुष के बराबर है? तो कहेगा हमको पुरुष से लेयर करना होगा, ये पुरुष है, हमको पुरुष से निकालना होगा, तब ना ये दोनों का सूत्र के अनुसार करना होगा। ठीक है, तो 20 महिला है, तो 90 महिला बता रहा है, तो 20 महिला बराबर कितना हो जाएगा? 48/90 गुना 20, कट गया, काट दीजिए। अब घटेगा नहीं घटेगा, तो 48 दूनी 96/9, 96/9 क्या है? मेन, ये मेन आया है, मेन। अब आ जाइए सूत्र के अनुसार। सूत्र क्या है? 16 पुरुष किसी काम को कितना दिन में? 8 दिन में करेगा। तो बोल रहा है 16 महिला, 20 महिला है, 20 महिला को कितना निकाले हैं? 96/9m मतलब पुरुष। ठीक है, कितना दिन में करेगा? तो मान लेते हैं 1 दिन में करेगा। काटिए, 16 × 96, 6 बार में कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 9। ठीक है, 2 चौके 8। ठीक है, x बराबर क्या हो गया? 4 × 12। तो जब 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करेगा तो 20 महिला उसी काम को 12 दिन में करेगी। समझ गए? तो आंसर 12 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है? इसको इन दोनों का मान निकालने बोला था। इसको अगर a मानिए, पूरा को a मानिए, इसको पूरा को b मानिए, तो एक सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a + b, a - b। ठीक है, इसको a माने, ये दोनों इसको b माने, तो a + b कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, a + e हो गया, प्लस इसको जोड़ दीजिए, जो है सेम जोड़ना है। ठीक है, फिर मैं इस पे आ जाइए, a - b, a इसको a माने तो इसको ऊपर a लिखिए, a के स्थान पे जो ले लिखिए, माइनस इसके स्थान पे जो है लिख दीजिए। आइए ना, हाँ लिख दिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, 2a बच गया, 2a लिख दीजिए। अब लिख दीजिए a + b + c + d, ये माइनस हो गया, ये अंदर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए ये a कट गया। ठीक है, अब a b b c c और d d बच गया। ठीक है, 2a हो गया, अब 2 बचा है तो 2b हो गया, 2 को c है तो 2c हो गया, 2 को d है तो 2d हो गया, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
दो कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लिए तो दो 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 चार हो जाएगा, दो कॉमन ले लिए तो चार हो जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस डी बच गया, बी प्लस सी प्लस डी, तो 4a बी प्लस सी प्लस डी कहीं पे है, 4a बी प्लस सी प्लस डी हो गया, सूत्र ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन का कोई बात ना है, नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, नंबर को मत ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या बोला है, एक समूह में 5 लड़का का औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर। एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग का मतलब ये मैथ का प्रैक्टिस है, सीजीएल में क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस है, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम क्लासेस, उस चैनल पर जाकर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही है। इसी चैनल पर बेसिक से एडवांस लेवल मैथ में नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, एलसीएम एचसीएफ, घातांक करनी सब बताए हैं, नहीं देखें देख लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो चैनल बताए उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, एक समूह 5 लड़का का औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, ये बात है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, 5 लड़का था, एक छठा लड़का शामिल हो गया, तब उस समूह में सभी लड़कों के औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो बोला छठे ऊंचाई लड़के की ऊंचाई क्या है। 5 लड़का का औसत ऊंचाई इतना है, तो 5 लड़का का औसत ऊंचाई का योग क्या होगा, 5 लड़का का कुल योग क्या होगा, 5 गुना इसको 175 से गुना कर दिया औसत के साथ, 25 25 के 5 मगेरा 2, 7 में 35 2 37 7 मगेरा 3, 5 3 8, 875 ये हो गया सूत्र, आंसर नहीं है, 875 हो गया 5 लड़का का। अब एक लड़का शामिल हो गया तो 6 लड़का हो गया, तो 6 लड़का का कुल योग, उम्र का योग निकाल रहे हैं, कुल योग 6 लड़का हो गया, लड़का जब इसे 5 लड़का तो 5 से गुना औसत कर दिए, 6 तो 6 गुना करेंगे, औसत क्या बोला 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, जितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 175 है 176, तब गुना कीजिए, 6 बाकी रहा 3, 42 3 45 से 5 बाकी रहा 4 6 4 10 10 और 56, 6 लड़का की ये है 5 लड़का की ये है, तो अंतिम छठा लड़का क्या निकलेगा, तो इस दोनों घटा दीजिए, 6 लड़का में 5 लड़का घटा देंगे, लड़का निकल जाएगा, तो 875 घटा दीजिए, एक कितना हो गया 8, 181, तो इसका आंसर 181 होगा। एक लड़की ऊंचाई कितना होगा 181 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक वर्ग की परिमिति 64 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकाले। परिमिति क्या होता है, चारों भुजा का योग, ठीक है, तो चारों भुजा का योग होता है परिमिति, तो परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो परिमिति बराबर ये 60 है, 64 आया है, तो 64 लिख दीजिए, बराबर 4, भुजा को x मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, x और 16 मतलब भुजा बराबर 16, तो क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए 256, तो इसका आंसर 256 होगा, कहीं पे है 256, तो आंसर 256 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है 428 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन 6 AM मतलब 6 बजे सुबह पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर, मतलब जो है एक जो ट्रेन है ए से बी तक जाती है, ए से एक स्टेशन एक मान लेते, ये इसका दूरी कितना है 428 किलोमीटर, ये ए है ये बी है, ये जो ए है वो ऐसे जा रही है एक बी की इधर, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है 6 बज के, ये 6 बजे जा रहा है 6 बजे AM, और दूसरा ट्रेन यहाँ क्या है, ये 6 PM है, और दूसरा ट्रेन क्या है 6:20 पे 20 से प्रस्थान करती है ए की ओर बढ़ती है, मतलब ए जो है बी की ओर जा रहा है, बी जो है ए की ओर जा रही है, ठीक है, एक दूसरे की ओर जा रहा है 55 किलोमीटर की चाल से। तो बोल रहा है कि किस समय पर एक दूसरे से आपस में मिले, कब कौन समय आएगा जब दोनों एक दूसरे से टकराएगी मतलब मिलेगी, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, ये 6 बजे चला है, ये 6:20 में चला है, तो ये 6:20 मिनट पहले चला है, तो 20 मिनट देखना होगा कि इसको ए के द्वारा 6 मिनट में तय गई दूरी, तो ए के द्वारा 20 मिनट में
तय दूरी, दूरी में होता है चाल गुना समय। तो एक का चाल क्या है 48 किलोमीटर, समय क्या है 20 मिनट, तो इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से भाग दीजिए, काट दीजिए 3 16, मतलब 16 किलोमीटर 20 मिनट में 16 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। तो घटा दीजिए 180 में से, कितना हो गया 408। 408 16 घटाना है ना, 16 घटाना है तो 412, तो 412 हो गया। तो 412 किलोमीटर में दोनों का अंतर देखना होगा। तो एक बात रही, जब चाल जान लीजिए, जब एक दूसरे का उल्टा चले, मतलब एक दूसरे का उल्टा चले, तो चाल का सापेक्ष चाल जो होता है में प्लस हो जाता है। चाल दो तरह का होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, एक दूसरे की ओर जा रहा है, तो चाल में जो है ना वो प्लस कर दिया जाता है। अगर दोनों एक इधर जा रहा हो तो चाल में माइनस कर देगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की ओर जा रहा है तो जोड़ देना है, चाल में क्या होगा प्लस कर देना है। चाल क्या है 48 किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर, जोड़िए 8 5 13 3 बाकी रहा 103, ठीक है 103 किलोमीटर। अब बोला कितना समय में मिलेगी, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आपका क्या था, कितना है 412, और चाल कितना है 103, काट दीजिए 4 आवर मतलब 4 घंटा, 4 घंटा लगेगा। तो किस समय मिलेगी, जब 6:20 पे चल रहा था, अगला समय 6:20 है, उसमें 4 घंटा जोड़ दीजिए तो 6 4 10:20 पे होगा। तो ये आंसर 10:20 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब अगले नंबर क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए। क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने % की कसौटी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि वृद्धि किया गया है, अतिरिक्त वृद्धि नहीं किया जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख देना है वृद्धि बटे 1 प्लस वृद्धि। देख लीजिए इसको सूत्र जानते कैसे लो, इस सूत्र ऐसे होता है, इसको आप वृद्धि मानिएगा तो यहाँ वृद्धि लिखिएगा, यहाँ इसको कमी मानिएगा, कभी कमी भी आता है, तो कमी लिखिएगा, कमी लिखिएगा तो माइनस कीजिएगा, वृद्धि लिखिएगा तो प्लस लिखिएगा, और गुना 100, यही आपका सूत्र होता है, मतलब ट्रिक होता है, ठीक है। गुना 100, इसे वृद्धि लिख दी, वृद्धि कितना 20%, और 100 प्लस 20 120 बटे 100, काटिए 6 बार में 1 3 50, 16 बटे 3, तो भाग दीजिएगा तो 16 पूर्णांक 2 बटे 3 होगा। तो आंसर कितना % निकला, ये प्रतिशत निकलता है, तो 16 पूर्णांक 2 बटे 3%। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, आकृति में केंद्र, ये आकृति दिया हुआ, केंद्र P और Q वाले दो वृत्त बहता बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। बोला A और P और Q केंद्र वाला जो वृत्त है, जो है मतलब बाहरी वृत्त, ऐसा कोई वृत्त जो वनिष्ठ है जो R पर स्पर्श कर रही है, R पर स्पर्श कर रही है, ये R दिख रहा है, ठीक है। स्पर्श रेखा AT और BT, AT स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, BT इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। वनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर बिंदु T पर मिलती है, T पर मिल रही है, T पर मिल रहा है। तो बोला AP बराबर 6 सेंटीमीटर, AP बराबर 6, ये 6 है, ठीक है। और PT, P और T ये 10 है, ये वाला 10 है, ठीक है, ये आपका क्या है 10 है। तो बोल रहा है कि BT निकाले, ये BT निकाले। आप एक काम कीजिए, AT निकालिए। एक बार जान लीजिए स्पर्श रेखा जो होते हैं, कोई भी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है, अगर दो वृत्त का स्पर्श रेखा ऐसे बना है कहीं भी या किसी भी, तो ये दोनों बराबर होता है, समझे, बराबर होता है, ये दोनों भी बराबर है। तो अगर आप AT निकाल लेते हैं तो BT निकल जाएगा। तो एक बार जान लीजिए, यदि एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट क्या आता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब बताइए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को मिला तो ये 90 डिग्री बन गया,
ये 90 डिग्री बन गया। तो एक त्रिभुज में आप देखते होंगे कि ये त्रिभुज अगर बनाते हैं, ये त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। इसके सामने भुजा ये है तो ये कर्ण हो गया। कर्ण आपको पता चल गया, ये आपको पता है नीचे वाला। तो अगली संख्या क्या होगा? तो एक सूत्र होता है कि एक सूत्र होगा, इसको अगर आप इसको पी, इसको क्या मानिए, इसको एच मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए। एक त्रिभुज में देखिए यही 3 भुजा होता है, सबसे बड़ा ये होता है कर्ण। कर्ण आपको पता है, एक भुजा ये आपको पता है 6, ये आपको पता है 10, तो ये निकालना, ये आपको पता है 10, कर्ण 10। अब भुजा नीचे वाला 6 है, ये निकालना है, तो इसको निकालना है तो आपको क्या होगा? इसका होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब इस रूट, ठीक है। इस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर, अब बराबर क्या होता है? लंब। बराबर क्या होता है? लंब। ये लंब, इसको बोल लीजिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। इसी अनुपात के तहत तो लंब बराबर क्या होता है? इसका कर्ण क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आधार क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका रूट कीजिए तो 64 हो जाएगा, और 64 का रूट निकाले तो 8 हो जाएगा। तो लंब बराबर क्या आया? 8 आया। तो ये ए टी बराबर कितना आया आपका? ए टी बराबर 8 आया है, और दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, तो बी टी बराबर भी 8 होगा। इसलिए बी टी बराबर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बना नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।